जरा सोचो, सुबह उठते ही आप अपना पैर बेड के नीचे रखोगे, वैसे ही टक आपके घुटनों में से आवाज आती है। थोड़ी देर बाद घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ने में वक्त लगती है, अब पहले की तरह नहीं चढ़ी जाती है। लंबा चलते हो तुरंत ही पैरों में जलन सा लगने लगता है। जब आप बैठे हो और बाद में खड़े होते हो तो आपकी बॉडी बोलती है, पहले मुझे सीधा होने दे। क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, ये क्या एज का इफेक्ट है या तो हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे कुछ खराब हो रहा है? ध्यान से सुनो, अगर आपके घुटनों में दर्द है, जॉइंट टाइट है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ ऐसी 3 चीजें जो आपको दूध के अंदर मिलानी है और बाद में आपको पीना है, जिसके आपकी जो भी जॉइंट की प्रॉब्लम होगी उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। पर कौन सी 3, कितनी क्वांटिटी और क्या आपके लिए काम में आ सकती है, तो वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि आगे जो भी आएगा वो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। सच बोलूं, आज का जॉइंट पेन सिर्फ बुजुर्गों के लिए लिमिटेड नहीं रहा है। पहले क्या होता था, 60 उम्र आपकी चली जाती थी, बाद में आपके घुटनों में दर्द शुरू होता था। बट अभी क्या होता है, जैसे ही आपकी 30 की उम्र बढ़ी और आपके घुटनों में दर्द, शोल्डर स्टिफ, बैक में पेन, और जैसे ही सुबह उठते हो तो ऐसा लगता है आज तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा। किसी को आर्थराइटिस बोला गया तो किसी को जैसे ही ठंड पड़ती है वैसे ही घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। और जो लोग आजकल चेयर पर बैठकर काम कर रहे हैं, उसके घुटनों में धीरे धीरे पेन ग्रो करता है। पहले टाइटनेस और बाद में जैसे खड़े होते हैं वैसे ही आवाज। कभी आपने भी फील किया होगा, बैठे हो और जैसे ही खड़े होते हो आपकी बॉडी फ्रीज, और फिर दिमाग में एक सवाल आता है, ये नॉर्मल है या अभी भी बढ़ने वाला है? सबसे डेंजरियस बात, आजकल लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बट सवाल तो ये आता है, आज पेन है तो कल क्या होगा? अब यहाँ पर रुको, क्योंकि कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 3 चीजें जो आपको दूध के अंदर मिक्स करनी है और बाद में पीनी है। साथ में एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी होगी, दूध को किस तरह से बॉईल करना है, और उसको पीने के बाद आप पे क्या इफेक्ट आ सकती है। उसके साथ साथ किन लोगों को ये चीज़ें अवॉइड करनी है, और आपको कितने दिन या तो कितने हफ्तों के अंदर आपको उसमें डिफरेंस दिखेगा। और साथ में मैं आपको छोटी सी लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताऊंगा, जिससे जो भी रिजल्ट आएगा ना वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं हल्दी। हाँ, वही हल्दी जो आप डेली सब्जी के अंदर यूज करते हो। और साथ में जब हल्दी मिल्क के साथ और गर्म हो जाएगी तो सिर्फ उसका कलर या तो टेस्ट ही नहीं चेंज होता है। हल्दी को ट्रेडिशनली स्वेलिंग या तो स्टिफनेस के लिए लोग यूज करते हैं। अक्सर अक्सर लोग क्या करते हैं, शाम को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जॉइंट के अंदर पेन होता है, या तो सुबह जब उठते हैं तब उसका बॉडी टाइटनेस फील करता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी आपको चोट लगती है तब बड़े लोग क्या कहते हैं, हल्दी वाला दूध पी लो। अब आते हैं दूसरी चीज पर, अदरक। अदरक को सिर्फ हम चाय के अंदर ही यूज नहीं करते हैं, बट उसके कारण हमारे बॉडी के अंदर गर्माहट क्रिएट होती है। स्पेशली जब भी हम ठंडी के सीजन होती है तब हमारे जॉइंट के अंदर पेन हो या तो अकड़ापन हो, तब हम उसको यूज करते हैं। बहुत लोग कहते हैं जैसे ही सर्दी आती है वैसे ही हमारे जॉइंट हमको सिग्नल देने लगता है। इसका मतलब क्या, जॉइंट पेन होने लगता है। तो आपकी बॉडी को तब क्या चाहिए, गर्माहट या तो वार्मनेस चाहिए, जिससे वो कंफर्टेबल हो सके। सोचो, हल्दी का एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी और अदरक का वार्मनेस दोनों दूध के साथ मिल जाएगा तो उसके कारण आपको जॉइंट को सपोर्ट मिलता है। अब आते हैं तीसरी चीज पर, अश्वगंधा। यह थोड़ी डिफरेंट चीज है। जब भी ये तीनों चीजों साथ में मिल जाएगी तो आपके लिए एक पावरफुल हाउस बना देगी। अश्वगंधा को ट्रेडिशनली स्ट्रेंथ और रिकवरी के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोग अश्वगंधा इसलिए भी लेते हैं कि उसके बॉडी के अंदर थकानपन लगता हो या तो फटीग जैसा लगता हो, तब अश्वगंधा का वो लोग यूज करते हैं। जब आपका जॉइंट वीक हो जाता है या तो आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करता है, तब यह ट्रेडिशनली ड्रिंक आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स जानने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आपको उसकी क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए कि किस तरह से आपको यूज करना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आपको पहले क्या करना है, फ्रेश मिल्क लेना है 1 ग्लास जितना। उसमें आपको आधा चमची हल्दी डालनी है, आधी चमची आपको अदरक डालनी है, या तो अदरक का पाउडर हो तो आधी से आधी चमची अदरक का पाउडर भी डाल सकते हो। उसके बाद आधी से आधी चमची आपको अश्वगंधा पाउडर लेना है और वो डालना है। वो सब चीज़ें मिक्स करने का बाद आपको धीरे आंच पे उसको गर्म करना है या तो बॉईल करना है। उसको आप 2 या तो 5 मिनट तक उसको बॉईल कर सकते हो। जब तक बॉईल करना है थोड़ी धीरे-धीरे आँच पर,
जब तक उसका कलर गोल्डन सा ना आ जाए। जैसे ही गोल्डन सा कलर आता है, उसको आपको वहाँ से हटा लेना है। उसमें आप फ्रेश अदरक भी यूज़ कर सकते हो और अदरक का पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फ्रेश अदरक ही लो। अब ये आपका मिल्क बन गया है और वो आपको पीना है, बट कौन से टाइम पे आप पियोगे? सोने से आधा घंटा पहले, क्योंकि जब भी आप सोओगे तो आपका बॉडी रेस्ट मोड में चला जाएगा, जिससे आपकी बॉडी को रिकवरी होने में भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ये कोई 1 या तो 2 दिन में मिरेकल नहीं होने वाला है, आपको उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, डेली उसको आपको पीना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, बनाने का तरीका तो समझ में आ गया, बट वो किस तरह से काम करता है हमारे बॉडी के अंदर? सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊँ तो एक कॉम्बो बन चुका है। जब भी आप उसको पियोगे तो उसके कारण आपके जॉइंट के अंदर जो इरिटेशन और स्वेलिंग हो रहा था, उसके अंदर धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट दिखेगा और बाद में क्या होगा, जब भी आप मूवमेंट करोगे तो जॉइंट के अंदर आपको स्मूथ फील करेगा। मिल्क के अंदर होता है कैल्शियम, जो आपके बोन और जॉइंट को पूरा सपोर्ट देता है। और जो हल्दी और अदरक है ना, वो थोड़ी वार्म है, हॉट है, जिसके कारण वो आपके बॉडी के अंदर जो भी जॉइंट के सराउंडिंग जो सर्कुलेशन होना था, वो उसके कारण सपोर्टिव बन जाएगा और वहाँ पे ब्लड फ्लो भी ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण जो भी न्यूट्रिशन होंगे वो आपके जॉइंट तक पूरी मात्रा में मिल सकते हैं। ये सिर्फ़ आपके बोन को या तो आपके जॉइंट को ठीक ही नहीं करता, बट उसको नरिश भी करता है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या आता है, ये कब पीना है और कितने दिन तक पीना है? तो आपको पता चल गया कि आपको नाइट में पीना है सोने से पहले, बट आपको 15 या तो 20 दिन तक पीना है। बाद में आप 1 वीक का ब्रेक ले लो और बाद में आप शुरू कर सकते हो। जब पहले 15 या 20 दिन में आप पीते हो तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा, इम्प्रूवमेंट आता है तो बाद में आप स्टॉप कर सकते हो। थोड़े दिन आप रुक जाओ और फिर से आप उसको स्टार्ट भी कर सकते हो। बस इतना याद रखो, कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी आती है कि किन लोगों को नहीं लेना है। आपको प्रेगनेंसी है, आपको कोई भी चीज़ की एलर्जी है जो मैंने बताई, आपको डायबिटीज़ है, या तो ऑलरेडी आप कोई भी रोग या तो कोई भी डिजीज़ की मेडिसिन ले रहे हो, तो कभी भी ये चीज़ें आपको नहीं ट्राई करनी है। एक बार ज़रूर से डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लीजिए। और जो आपको सीवियर आर्थराइटिस है, तो एक बार ज़रूर से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह लो और बाद में ये सब चीज़ें ट्राई करना। एक चीज़ बिल्कुल आप याद रख लीजिए, ये कोई 1 या तो 2 दिन में मिरेकल नहीं होने वाला है। आपको उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आपको रिज़ल्ट और बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए आपके फैमिली और फ्रेंड को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करिए। कमेंट में लिखिए आपको जॉइंट पेन हो रहा है या नहीं, और आप भी हेल्दी रहिए।